कुंभ राशि वालों, हो जाओ सावधान। मैं बागेश्वर धाम सरकार गारंटी देता हूं, अगले 10 दिनों में ये 3 बड़े अनर्थ होकर रहेंगे। साथियों, भयंकर क्रोध में है शनिदेव। कल रात 9 बजे से अब तुम्हारे जीवन में जो होगा उसे स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि काफी दिनों से तुम्हारी जिंदगी में कई बड़े बदलाव आए हैं, लेकिन ये बदलाव तुम्हारी जिंदगी को बदलने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ सिखाने आए थे। लेकिन तुम बार बार वही गलती करते जा रहे हो, जिस वजह से अब तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। अंतिम चेतावनी दी जा रही है। शनिदेव तुम्हारे कामों का लेखा जोखा बना चुके हैं और साल के अंत में पूरी जिंदगी अचानक से बदलने वाली है और तुम्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो तुम्हारे होश उड़ाकर रख देगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे इंसान को उसके अच्छे और बुरे कामों का फल प्रदान करते हैं और अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। तुम्हारे कामों का फैसला होने वाला है और तुम खुद अंदर से जानते हो तुम कैसे हो। तुमने जीवन में सबको खुश रखने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी ने खुशी नहीं दी। तुमने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, उसी ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। जिसे अपना समझकर कोई खास बात बताई, उसी ने उस बात का ढिंढोरा पीट दिया। एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि तुम्हारे मन में चल रहे हर प्रश्न का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से चिंता रहित हो जाएगा। तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि जो कुछ भी होता है जिंदगी में वो अच्छे के लिए होता है। आज जो साल चल रहा है, आने वाले समय में नया साल आएगा, लेकिन वास्तविकता में साल तो बदलते रहते हैं। इंसान जो प्राप्त करता है, जो जीवन जीता है, जो खाता है, जो कमाता है, सब कुछ कर्मों का खेल होता है और तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव बना चुके हैं। साल के अंतिम समय में 2026 शुरू होने से पहले तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है, क्योंकि कभी कभी हमारा मन कहता है मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा, लेकिन वास्तविकता हमारी सोच से विपरीत होती है। तो क्या तुम्हें वो सारी खुशियां मिल जाएंगी जिनके तुम मोहताज थे, जो तुम प्राप्त करना चाहते थे? क्या वह सब कुछ तुम्हारे पास होने वाला है, या फिर उसी तरह तुम्हारे जीवन में ढेर सारी मुसीबतें बनी रहेंगी जिन्हें सुनकर तुम्हें डर लगता है, तुम्हारे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं? आज गुरुजी एक एक बात तुम्हें बताने वाले हैं और तुम्हें सच्चाई से परिचित कराने वाले हैं, क्योंकि तुम बहुत समय से भ्रम में जी रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में वह नहीं होता जो हम सोचते हैं। वास्तव में होता वही है जो कर्मों की लेखनी होती है। ब्रह्मा जी सबका भाग्य लिखते हैं, लेकिन इंसान पाता वही है जो उसका कर्म उसे देता है। और तुम्हारी जिंदगी हमेशा से कुछ ऐसी रही है कि तुम एक साफ दिल के इंसान हो। तुम बहुत जल्दी किसी की भी बात को बहुत ज्यादा दिल पर ले लेते हो। तुम बहुत जल्दी सीख भी जाते हो, लेकिन जब बात आती है कुछ प्राप्त करने की, तो मेहनत तुम्हारी बहुत ज्यादा लगती है। कहने का मतलब है तुम्हें परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें कोई भी चीज बड़ी आसानी से नहीं मिली। तुमने जिस चीज पे हाथ रखा वो तुम्हारी हुई, लेकिन काफी समय के बाद जिस प्रकार हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और वह उसी समय मिल जाए तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन तुम्हें जब वो चीज बहुत बाद में मिलती है तो उस चीज का मूल्य ही खत्म हो जाता है, जिस वजह से तुम्हारे अंदर एक बेचैनी होती है कि भगवान मुझे देता तो है, लेकिन बहुत ठुकराने के बाद देता है, बहुत प्रयास करने के बाद देता है। लेकिन अब समय का पासा पलटने वाला है। जो तुमने देखा वह सब कुछ धुंधला होने वाला है। अब सच्चाई विपरीत होगी और शनिदेव तुम्हारे कर्मों का तुम्हें फल प्रदान करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती तुमसे अपने जीवन में हुई है। किसी इंसान को भरोसे में रखकर तुम अपनी बात से मुकर गए। किसी इंसान को कोई वचन देकर तुम अपना किया हुआ वादा भूल गए। किसी के सामने झूठ बोल देना अलग होता है, किसी को अपशब्द कह देना अलग होता है, लेकिन किसी को उम्मीद में रखकर उसकी उम्मीद तोड़ देना कर्मों का बहुत बड़ा खेल बन जाता है। यानी कि काफी समय तक किसी जीव के मन को दुख देना और उसका परिणाम तुम्हें नकारात्मक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि तुम्हारी कुंडली में देखा जा रहा है, तुमने आज तक
सबकी मदद की है, सबको साथ लेकर चले और सबसे प्रेम किया और सबको हमेशा से तुमने अपना समझा है। और इस दुनिया में, इस कलयुग में तुमने अपने हर कदम पर इस बात का ध्यान रखा है कि एक एक छोटी से छोटी चींटी भी ना मर जाए, एक छोटा सा मच्छर भी ना मर जाए, जिसका तुम्हें पुण्य फल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के रूप में देखने को मिल सकता है। जैसा कि गुरुजी कह रहे हैं, तुम्हें अपने नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में 2026 की शुरुआत में ही बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन तुम अपने काम को करने से पहले घबराते बहुत ज्यादा हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या तुम्हारे मन में पहले ही शंका आ जाती है कहीं परिणाम बिगड़ ना जाए। ऐसे लोग आत्मविश्वास से कमजोर होते हैं और उनका यही कमजोर आत्मविश्वास उन्हें जिंदगी में बहुत पछतावा देता है, उन्हें जिंदगी में बहुत ठोकर देता है। उन्हें जिंदगी में बहुत ठोकर देता है। वे करने की काबिलियत तो रखते हैं, लेकिन वह जीवन में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। तो आप खुद पर विश्वास बनाओ, क्योंकि चाहे दुनिया के लोग आपके साथ हो या ना हो, ऊपर वाला परमात्मा तुम्हारे साथ है। क्या कभी तुमने ये बात महसूस की है कि कुछ काम जब तुम करने जाते हो और अचानक से मन से आवाज आती है कि यह काम मत कर, यह काम तुझे शोभा नहीं देता, यह काम तुझे बर्बाद कर देगा। चाहे वो धूम्रपान करने की आदत हो, नशा करने की आदत हो, चाहे वो गलत रास्ते पर चलने की आदत हो, जुआ सट्टा खेलने की आदत हो, मन से एक भाव आता है कि तू ये काम मत कर, ये काम तुझे बर्बाद कर देगा। तो वास्तव में ही उस परमात्मा की आवाज होती है, और ये परमात्मा की आवाज हर किसी को नहीं आती। ये परमात्मा की आवाज केवल उसी इंसान को आती है जो उस परमात्मा का चहेता होता है। और सच में तुम परमात्मा के चहेते हो, सच में तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आएगा। तुम ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। वास्तव में तो एक पेड़ की डाल पर रात्रि के समय बैठी हुई चिड़िया जो सो रही होती है, उस डाली पर बैठी हुई उस चिड़िया को भी परमात्मा सोते हुए गिरने नहीं देता। फिर तुम तो जीते जागते समझदार प्राणी हो, तुम्हारा साथ भगवान कैसे छोड़ देंगे। शनिदेव तुम्हें कर्मों का फल तो देंगे, लेकिन साथ में जीवन के बहुत सारे पाठ भी सिखा देंगे। गुरुजी आके वीडियो में बहुत गंभीर बात बताने वाले हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। तुम्हारी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे अब किस रास्ते पर चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी अच्छी समझ तुम्हें आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले शनिदेव के जितने भी सच्चे भक्त थे, वो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त जय शनिदेव लिखेगा, आज उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए, शनिदेव तुमसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी में परिस्थितियां बिगड़ेगी। कभी कभी कुछ बातें तुम्हारे हित में होगी, कुछ बातें तुम्हारे खिलाफ होगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो इंसान आज तुमसे क्रोधित है, आज जो इंसान तुम्हें बुरा बोल रहा है, खरी खोटी सुना रहा है, तुम उस इंसान को तो देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर छुपे परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। तुम्हें उसके अंदर छुपे परमात्मा को देखना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में मिल रहा है, और हमें हंसते हंसते अपने जीवन के बुरे समय को भी काट लेना चाहिए, ताकि हम बहुत जल्दी आने वाले अच्छे समय का स्वागत कर सके। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग अपने जीवन के बुरे समय में नशे के आदी बन जाते हैं, गलत काम के आदी बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चंद पल की ये खुशियां उन्हें उनके गम से दूर कर देगी, लेकिन वास्तव में वे अपने सर पर और ज्यादा पाप बढ़ा लेते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, शनिदेव अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा कठिन समय भी लाते हैं तो इसलिए लाते हैं ताकि आपका रोमट बन सके, आपके जीवन में अच्छा समय आ सके, आप जीवन में कुछ बड़ा कर सके। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम रोने धोने लग जाते हो। तुम अपने दोस्तों को अपने जीवन की कमियां बता बताकर पागल हो जाते हो, जमाने के लोगों में ठिंडोरा पीटते हो, नशा करने लग जाते हो, गलत रास्ते पर चलने लग जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और ऐसी स्थिति में तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था तुम वही कर देते हो। तुम अपने बापू को और ज्यादा बढ़ा लेते हो,
और जो शनिदेव तुम्हें कर्मठ बनाना चाहते थे, तुम्हें ये बताना चाहते थे कि जिंदगी की रेस में तुम्हें खुद अकेले आगे बढ़ना है। जहां तुम्हें हिम्मत दिखानी थी वहां तुम रोने धोने लग गए। जहां खुद तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, खुद को समझने का मौका मिल रहा था, वह तुमने नशे की आदत में खुद को डालकर महत्वपूर्ण समय हाथ से गंवा दिया। तो जिंदगी में एक बात ध्यान रख लेना कि जब भी बुरा समय आता है, कोई तुम्हें सुनाता है या कहीं से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी मिलती है, तो समय को दिल पर हाथ रखकर मौन धारण करके किसी भी तरह से अपना दिमाग कहीं और लगाकर बस उस समय को गुजार लेना, क्योंकि आने वाला समय बहुत खूबसूरत होगा। और तुम्हारी जिंदगी में भी अब उसी खूबसूरत समय की शुरुआत होने वाली है, यह बात ध्यान रख लेना, क्योंकि 3 बड़े ग्रह सहयोग तुम्हारी कुंडली में बन रहे हैं। सबसे पहला शनि का महाकुचर, जो बस इस साल के अंत में ही तुम्हारी कुंडली में बनेगा। दूसरा राहु का केतु के साथ गज केसरी महायोग। इस महायोग के अंतर्गत राहु और केतु मिलकर उस इंसान के जीवन की कमियों को अपने आप पर ले लेते हैं। मतलब जो भी कमियां थीं वो ग्रह अपने ऊपर ले लेते हैं और तुम्हारे जीवन की कमियां दूर कर देते हैं। जैसे कि मान लो पैसों की कोई समस्या थी और तुम्हें बार बार पैसों की समस्या की वजह से कर्ज का शिकार होना पड़ता था, तो अब कर्ज भी पूरा हो जाएगा और पैसों की किल्लत भी दूर हो जाएगी। इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि राहु केतु वैसे तो अलग अलग परिणाम देते हैं, लेकिन अभी जो गज केसरी महायोग बनने वाला है उसके तहत तुम्हें एक साथ जबरदस्त परिणाम देंगे। तो कर्जे से राहत मिलने वाली है। देखिए, इंसान के जीवन में जो लोन होता है, जो कर्जा होता है, जो बकाया पैसा लोगों का होता है, वो उसे चैन की नींद नहीं सोने देता। जिस वजह से इंसान पैसा कमाता भी है तो इधर उधर भरने में ही उसका पैसा खत्म हो जाता है। जिस वजह से वो ना तो अपनी इच्छाएं को पूरा कर पाता है, ना परिवार को खुशियां दे पाता है, और वो इंसान मन ही मन मर जाता है। एल कि मेरे जीवन में आखिर इससे मुझे छुटकारा कब मिलेगा? तो गुरुजी उपाय भी बताने वाले वीडियो के अंत में इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, तुम्हारा काम हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन एक बात तो तय है, किसी के हक का पैसा तुम्हें मारना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी का पैसा एक बार ले लेते हैं लेकिन लौटाते नहीं है। वो मन में ये भाव होता है कि मैं तो इसका पैसा खा जाऊंगा, मैं इसका पैसा नहीं लौटाऊंगा, या मान लीजिए जबरदस्ती किसी से खर्चा करवाते हैं, जबरदस्ती किसी को पैसा देने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर कोई दुकानदार गलती से ज्यादा पैसा दे देता है तो उसे लौटाते नहीं है। मन में लालच आ जाता है तो शनिदेव सब कुछ देख रहे हैं, वो आपके कामों का लेखा जोखा रख रहे हैं, और ऐसी घटना से शनिदेव भयंकर क्रोधित हो जाते हैं और तुम्हें भी बड़ा सावधान रहना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में हमें अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। वो पैसा किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे तो आपको सड़क से मिल सकता है, चाहे तो कोई इंसान आपको दे सकता है, चाहे तो इनाम के तौर पर आपको मिल सकता है, लेकिन आपको वही पैसा अपने पास रखना है जो आपकी मेहनत का हो। इन पैसों को आप दान धर्म के काम में लगा दीजिए। तो फालतू का पैसा आपके पास आया, जैसे कि मान लो आपको रोड पर चलते चलते कोई पैसे मिल गए, यह आपकी परीक्षा हो सकती है। यह बात ध्यान रखना, तो वो पैसा आपको मंदिर की दान पेटी में डाल देना है या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना है। या दूसरी बात, मान लीजिए आप किसी दुकान पर खाना खाने गए, आप उसे पैसा देना भूल गए और आप अपने घर पर आ गए। अब आपको तो बड़ी खुशी होगी, चलो मेरे पैसे बच गए और वो फ्री का खाने को मिल गया। लेकिन ऐसी गलतियां इंसान के कर्मों का नाश करती है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको पैसे नहीं देने पड़े, आपके पैसे बच गए, लेकिन बाद में 10 गुना ज्यादा कहीं और जगह, अस्पताल में, कोर्ट कचहरी के मामलों में या अन्य किसी तरह आपको पैसे चुकाने पड़ जाते हैं। इसे सेटलमेंट कहा जाता है, और इस सेटलमेंट से अगर आपको नहीं गुजरना है, ईमानदारी से अपनी जिंदगी जियो, शनि देव की इतनी बड़ी कृपा आपको मिल जाएगी कि अर्श से कहां पहुंच जाओगे, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, बहुत माला माल हो जाओगे। लेकिन छोटी छोटी नियत खराब करोगे, छोटे छोटे पैसों को हड़पोगे, इंसान को दुख पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत कर्मों की बुरी मार खानी पड़ सकती है। कुछ लोग होते हैं जो जानवरों को बड़ा परेशान करते हैं, जैसे कि कोई त्योहार आया तो उनको पटाखों से परेशान कर दिया,
या फिर उन्हें पत्थर मार दिया, या फिर उनके साथ कोई भी ऐसी गलत हरकत कर दी, तो ये चीजें भी ग्रहों को खराब करती है, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता किसने बनाया है? महादेव ने बनाया। और महादेव को क्या कहा जाता है? पशुपतिनाथ कहा जाता है। ऐसी स्थिति में शनिदेव जी ने अपना गुरु मानते महादेव ऐसे पशुपतिनाथ के पशुओं का अपमान करना, उन्हें सताना, उन्हें परेशान करना भी ग्रहों को बिगाड़ देता है, खास तौर पर शनि ग्रहों को। शनिदेव का संबंध काले कुत्ते से भी होता है और काले कुत्ते को वे बड़ा पसंद करते हैं, और तुम काले कुत्ते की जितनी सेवा करोगे शनिदेव तुमसे उतने प्रसन्न होंगे। रोज आपको काले कुत्ते को एक रोटी खिलानी है, सरसों के तेल में लगाकर। खास तौर पर शनिवार के दिन तुम्हारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे साथ इतने ज्यादा अच्छे सहयोग बनना शुरू हो जाएंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी एक और शिकायत है कि मुझे हर चीज अंत में क्यों मिलती है, जब उसका मूल्य ही समाप्त हो जाता है। जब मन का भाव ही, मन का उत्साह ही समाप्त हो जाता है, तब मुझे वह चीज मिलती है, तो तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, तुमने किसी इंसान की मदद की है, लेकिन वह भी बिना किसी स्वार्थ के। और यह बात मदद तुमने हाल ही में की है, या तो चलते रास्ते में किसी को खाने की मदद की है, पैसे की मदद की है, या फिर अस्पताल में किसी इंसान को दवाई की मेडिकल जरूरत की मदद की है। उसका बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। कभी कभी जीवन में हम कुछ करते हैं तो हमारे मन में दो भाव होते हैं। एक भाव तो ये होता है कि इस इंसान की मदद मुझे करनी चाहिए, इसकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा भाव ये होता है कि मैं दान पुण्य करता हूं, मुझे बहुत सारा पैसा भगवान रिटर्न में देंगे, क्योंकि अच्छा काम करने से बहुत सारा लाभ होता है। लेकिन वास्तव में तुम इतना ध्यान रखना कि तुम दान पुण्य करो, लेकिन इस तरह से करो कि तुम्हारे मन में उसके प्रति स्वार्थ ना हो, तो शनिदेव तुम्हें और ज्यादा पुण्य फल प्रदान करेंगे। स्वार्थ से रहित दान ही तुम्हारे लिए फलीभूत होगा और तुम्हें कई गुना ज्यादा रिटर्न देगा। लेकिन स्वार्थ से युक्त दान अगर तुम करोगे तो कितनी भी मेहनत कर लो तुम्हें परिणाम नहीं मिल पाएगा। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस तरह का दान करना है। साथ ही साथ अपने जीवन में 3 चीजें अपनानी है, क्योंकि ये 3 चीजें शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये 3 चीजें तुम अपने जीवन में रखोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और दर दर की ठोकरें, बार बार अपमान होना, पैसा टिकना नहीं, और तरह तरह से निराशा हाथ लगना इंसान के जीवन में तभी होता है जब ये 3 आदतें उसकी होती हैं। सब उससे पहली आदत है बहुत ज्यादा झूठ बोलना, और अपने आप को बचाने के लिए या एक साथ छुपाने के लिए झूठ बोल देना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वे झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, असत्य का मार्ग बहुत ज्यादा चुनते हैं। लेकिन वास्तव में हम कितना भी झूठ बोलें, सच एक दिन सबके सामने जरूर आता है। और जो इंसान शनिदेव का भक्त होता है वो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि सच ही उसे जीवन में आगे बढ़ाता है। और सच अगर वो नहीं बोलता तो दंडाधिकारी शनिदेव का दंड उसे मिलना शुरू हो जाता है। तो अपने जीवन में झूठ बोलना बंद कीजिए। झूठ बोलने से आपके काम रोकते, आपके पुण्य नष्ट होते, और आपके आने वाले समय का अच्छा समय आपसे दूर चला जाता है। दूसरी बात, शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इंसान अपने चरित्र के साथ खिलवाड़ करे। जो इंसान चरित्रहीन होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो कभी भी शनिदेव की कृपा नहीं प्राप्त कर पाता। ये बात आप भी गांठ बांध लेना और अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि शनिदेव को कर्मों के लेखे जोखे अच्छी तरह से समझ आते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी पत्नी है, आपका ऑलरेडी पति है, फिर भी आप कहीं और जगह देख रहे हैं, कहीं और जगह मुंह मार रहे हैं, तो इसका बहुत बुरा हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि एक बार इंसान का पैसा चला गया तो उसका कुछ भी नहीं गया, उसका स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया, लेकिन जिस इंसान का चरित्र गया उसका सब कुछ हद से चला जाता है। उदाहरण के तौर पर हम रावण का ही इतिहास देख सकते हैं। रावण के पास सोने की लंका थी, 100 पुत्र थे, अच्छा खासा परिवार था, अच्छी पत्नी थी, अच्छा पुत्र, अच्छे भाई, सब कुछ थे।
लेकिन फिर भी रावण का अंत हो गया क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं था और इधर राम जी के पास कुछ भी नहीं था, उनकी पत्नी भी नहीं थी। उनके पास ना तो धन संपदा उनके पास थी, ना ही परिवार था, ना ही भाई थे, लेकिन फिर भी राम जी जीत गए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होते हुए भी एक अच्छा चरित्र था और उस अच्छे चरित्र से ही वो पुरुषोत्तम कहलाए, यानी पुरुषों में उत्तम। तो जो इंसान पुरुषों में उत्तम होता है यानी पुरुषोत्तम होता है, उसे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। उसके सामने कितना भी महाबलशाली आदमी आकर खड़ा हो जाए, वो उसे हरा देगा। तो चरित्र को ताकत बनाओ। चरित्र से इंसान जीवन में बहुत कुछ पाता है, आगे बढ़ जाता है और जिंदगी में अपने लक्ष्यों को बहुत आसानी से वो प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ साथ तुम कभी कभी महसूस करोगे कि जो तुम्हारे अपने थे वो तुम्हारे से विपरीत हो गए, मतलब उन्होंने व्यवहार बदल लिया, बोलचाल का तरीका बदल लिया, तुम्हारी वो बुराई करने लग गए, तुम्हारी इधर के उधर करने लग गए और तुम्हें बड़ा दुख होता है कि यार ये तो मेरे अपने थे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनसे तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, इन्होंने ही आखिर ऐसा कर दिया, अब मेरी जिंदगी में क्या होगा। तो देखिए, जब शनि की परीक्षा होती है तो सबसे पहले हमारे अपने हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहनों, सगे संबंधी हो, सब लोग आपके खिलाफ हो जाते और आप दूसरी तरफ इकलौते बसते हैं और वहीं पर तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या शुरू हो जाती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जिंदगी में हमें ये बात समझनी होगी कि हम इस दुनिया में अकेले आए थे और हमें इस दुनिया से अकेले जाना है। हो सकता है आप माया के जाल में उलझे हुए हो कि ये मेरा साथ नहीं दे रहा, वो मेरा साथ नहीं दे रहा, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत हो सकती है। वास्तव में ये जो समय आया है ये तुम्हें कुछ बनाने आया है और तुम रोने धोने में अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। लाख लोग चाहे तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, लाख लोग तुम्हें गलत समझे, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि मैं अपनी नजर में सही हूं। मेरे परमात्मा मुझे जानते हैं कि मैंने ना तो किसी के बारे में गलत बोला है, गलत सोचा है, नहीं गलत किया है, तो एक दिन मेरे साथ वापस सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोचकर तुम अपना काम करना। तुम्हें बेमिसाल फायदा होगा और हर स्थिति में तुम्हें लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन तुम डरते रहोगे, अपने हालातों पर रोते रहोगे तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन तुम जज्बा खुद का बना लोगे, हौसलेमंद बन जाओगे तो जिंदगी में तुम बहुत कुछ पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान अपने आप को अकेला चलाने में डरता नहीं है, अपने आप को आगे बढ़ाने में संकोच नहीं करता है, तो वो आगे जैसे जैसे बढ़ता है रास्ते अपना खुलते रहते हैं, उसके काम बनते रहते हैं। तो तीसरी बात हम तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि जीवन में किसी के ऊपर निर्भर तुम्हें नहीं रहना है। तुम इस दुनिया में अकेले आए थे, किसी के ऊपर निर्भर रहकर नहीं आए थे। वो सफर भी तुमने पार किया जो कि काफी कठिन था और अकेले किया, तो तुम अभी क्यों किसी के भरोसे रहते हो। किसी के भरोसे रहोगे तो बड़ा ही धोखा खाओगे, लेकिन परमात्मा के भरोसे रहकर बस हर काम में जुट जाओगे, हर काम में घुस जाओगे तो लाभ ही लाभ कमाओगे और इतना सारा तुम्हें फायदा होगा कि तुम खुद सोचोगे कि भगवान ने मुझे दिया और इतना दिया कि मैं संभाल भी नहीं पाया। साथ ही साथ उपाय बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। ये उपाय तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बहुत कम आने वाले हैं। मान लो तुम्हारे सर पर कोई लोन चढ़ा हुआ है, मान लो तुम्हें कर्ज की समस्या है, तुम काफी समय से अपने ऊपर के कर्ज को खत्म नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें सोमवार के दिन यह उपाय करना है। शनिदेव को भी तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, लेकिन ये उपाय महादेव के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हें 71,151 या 108 चने की दाल लेनी है और इस चने की दाल को तुम्हें सोमवार के दिन आरण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करनी है और वहीं बैठकर आरण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करना है। इस उपाय को जिस इंसान ने किया है, चंद दिनों में कुछ अपने कर्ज से मुक्ति मिल गई है। तुम भी ये उपाय करके देखना, तुम भी कहोगे गुरुजी ने जो बताया था वो बात सच हुई और जल्द ही मेरा कर्जा, मेरा लोन पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब मान लीजिए जीवन में दुश्मन बहुत ज्यादा है
और दुश्मनों से आपके तुम बहुत परेशान हो तो तुम्हें क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सरसों के तेल का दीपक जलाना है और गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है। वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर रहेंगे और कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। पैसा तुम्हारे जीवन में आना चाहता है लेकिन आता नहीं है। पैसा तुम्हारे हाथ में टिकता नहीं है। बार बार तुम प्रयास करते हो लेकिन पैसा तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें आटे की छोटी छोटी गोटियां मछलियों को खिलाना शुरू करना है। ये उपाय भी बड़ा चमत्कारिक है। मछलियों को खाना खिलाने से इंसान आर्थिक तौर पर समृद्ध होता है, उसके ग्रह दोष समाप्त होते हैं, बाधाएं समाप्त होती हैं और उसका काम बन जाता है। अगर आपको भी आज की यह खास वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।